कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अहलिया रत्ती में क्या इख्तिलाफात थे। रत्ती की मोहब्बत जिन्ना को लंदन खींच लाई, मगर दूरियां कम न हुई। जिन्ना रत्ती को नजरअंदाज करते थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब सियासत में अपना मकाम दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद शुरू करने जा रहे थे तो उस वक्त उनके लिए हालात ज्यादा खराब हो गए जब उनकी अहलिया रत्ती बाई यूरोप के सफर पर रवाना हो गयी। हालांकि रत्ती ने साथ चलने के लिए इसरार भी किया, मगर कायद-ए-आज़म मुंबई से रुखसत होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। उन दिनों मुंबई में कायद-ए-आज़म के पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अदालतें मौसम गर्मा के दौरान 2 माह के लिए बंद हो चुकी थी। ताहम उसके बावजूद वो मैदान अपने दुश्मनों के हवाले नहीं करना चाहते थे, जबकि रत्ती कुछ और फैसला कर चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि उनके इसरार या मिन्नतों का जिन्ना पर कोई असर नहीं हो रहा तो उन्होंने तन्हा ही यूरोप के सफर पर जाने का इरादा कर लिया। बिलाखिर वो जिन्ना और अपनी बेटी को घर पर छोड़कर अकेली ही यूरोप के सफर पर रवाना हो गई। सिवाय रत्ती के करीबी दोस्तों के जिन्हें हकीकत हाल का इल्म था, सभी ने ये कहा कि जिन्ना और रत्ती में अलहदगी हो गई थी। ये वही लोग थे जो शुरू से ही इस किस्म की कोई खबर सुनने की उम्मीद में थे। रत्ती जून 1921 तक इंग्लैंड पहुंच गईं। इसके कुछ अरसे के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी चंद हफ्तों के लिए लंदन रवाना हो गए। इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि वो भी रत्ती की खातिर ही लंदन जा रहे थे और वो सियासत में अपना मकाम दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहते थे। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो बम्बई क्रॉनिकल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बतौर चेयरमैन इस्तीफा दे दें। ये गोया उनकी आखिरी पब्लिक पोजीशन थी जिससे उन्हें दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया गया। बम्बई क्रॉनिकल के एडिटर से उनका इख्तिलाफ था, जिसे खुद हॉर्नेमन ने अपने जानशीन के तौर पर मुंतखब किया था। एडिटर के साथ जिन्ना की शदीद इख्तिलाफ की वजह ये थी कि वो अखबार में गांधी की अदम ताउन तहरीक को भरपूर कवरेज दे रहे थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजदीक ये बम्बई क्रॉनिकल की गैर जानिबदाराना पॉलिसी से इन्हिराफ था। इसके अलावा लंदन के सफर से ये फायदा भी था कि यहाँ वो अपने सियासी वाकिफकारों से भी राब्ता कर सकते थे। ताहम इन सब बातों के अलावा सबसे अहम वजह यही थी कि रत्ती की याद उन्हें लंदन खींच लाई थी, क्योंकि शादी के बाद वो इतना अरसा रत्ती से कभी दूर नहीं रहे थे। रत्ती भी उनसे मिलते ही एक बार फिर वफादार और मददगार बीवी के रूप में ढल गईं। दर हकीकत वो दोनों ही अपने अपने अंदाज में अब भी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दूसरों के साथ रवैया अक्सर औकात सर्द और खुश्क हो जाता था, लेकिन जब रत्ती उनके गिर्द होती थी तो वो एक मुख्तलिफ इंसान नजर आते थे। रत्ती भी उनकी छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखती और वो अब भी वैसे ही मोहब्बत और ख्याल करने वाली बीवी थी जैसा कि शादी के इब्तिदाई दिनों में थी। रत्ती कायद-ए-आज़म के लिए लिबास और परफ्यूम भी खुद ही मुंतखब करती थी। वो वाहिद शख्सियत थी जिनकी पसंद पर कायद-ए-आज़म इन्हिसार करते थे। लेकिन रत्ती का रवैया अपनी बेटी के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ था। अपनी शीरखार बेटी को उन्होंने कतई तौर पर नजरअंदाज कर रखा था। उन्होंने बच्ची के लिए घर के एक हिस्से में बाकायदा नर्सरी तरतीब दी थी, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर मुलाजमीन के हवाले कर दिया था। लंदन में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑक्सफोर्ड में इंडियन तलबा की डिबेटिंग सोसाइटी दी मजलिस से खिताब किया तो रत्ती वहीं मौजूद थी। इंडियन कम्युनिटी की जानिब से जिन्ना के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया के मौके पर रत्ती उनके हमरा थी। अच्छी बात यह थी कि अपने वतन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कम होती मकबूलियत के असरात ने बैरून मुल्क उनकी इमेज को मुतासिर नहीं किया था। अवामी इज्तिमात के दौरान तो रत्ती जिन्ना के साथ रहीं, लेकिन चूंकि वो अपने कुछ प्लान साथ लेकर लंदन आए थे, लिहाजा जो ही उन्हें वक्त मिलता वो रत्ती को नजरअंदाज करके अपने तौर पर मसरूफ हो जाते। गो के वो छुट्टियों पर लंदन आए थे, लेकिन रत्ती जानती थी कि वो तातिलात के दौरान भी अपना वक्त जाया करना पसंद नहीं करते थे, जिस दौरान जिन्ना अपने मसाइल को निपटाने में मसरूफ थे। रत्ती को अपने उन इख्तिलाफात पर गौर करने का मौका मिल गया जो उनके नजदीक कभी खत्म होने वाले नहीं थे। रत्ती जब जिन्ना के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गईं, तो वहाँ सरोजनी नायडू की छोटी बेटी लीला मनी से मिली, जो उन दिनों ऑक्सफोर्ड विमेन कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। अपनी पुरानी दोस्त से मिलकर वो बेइंतहा खुश हुई थी। ऐसे में रत्ती के चेहरे पर अफसुर्दगी और उदासी का कोई शायबा तक नहीं था। रत्ती लीला मनी के साथ सैरो तफरी पर कायद-ए-आज़म के पैसे खर्च कर रही थी, जबकि कायद-ए-आज़म अपनी मसरूफियात में उलझे हुए थे। लीला मनी उस वक्त उन दोनों के साथ थी जब वो अपने ट्रिप के आखिर में पेरिस रवाना हुए। लीला मनी उस वक्त तक उनके साथ होटल में रहीं जब तक वो मुंबई जाने के लिए बहरी जहाज पर सवार नहीं हो गए। पेरिस में क़याम के दौरान जिन्ना ने रत्ती के साथ घूमने फिरने के बजाय होटल के कमरे में ही रहने को तरजीह दी। कमरे में बैठकर उन्होंने मोंटेगो को एक खत लिखा और उन्हें याद दिलाया कि वो नए वॉइस रॉय लॉर्ड रीडिंग के साथ उनकी मुलाकात करवाने का वादा पूरा करें। वतन वापसी के वक्त गो के वो दोनों इकट्ठे थे, लेकिन ये सफर भी उन्हें एक दूसरे के करीब नहीं ला सका। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।